वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चलते हैं न्यूज़ के बकिया हिस्से की जानिब। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर आज फिर दूसरे नंबर पर है। गुज़िश्ता रोज़ बारिश के बाद स्मॉग में कमी हुई थी, ताहम लाहौर की फ़ज़ाई मयार आज इंतहाई ख़राब है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक आज सुबह लाहौर की फ़ज़ा ख़तरनाक हद तक मुज़र सेहत थी, जिसकी फ़ज़ाई आलूदगी 381 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड की गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान के मुआशी हब कराची का फ़ज़ाई मयार भी मुज़र सेहत है। कराची आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 5वें नंबर पर है, जिसकी फ़ज़ाई आलूदगी आज 182 पार्टिकुलेट रिकॉर्ड की गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में भारत का दारुल हुकूमत नई दिल्ली फ़ज़ाई आलूदगी के लिहाज से पहले नंबर पर, बगदाद तीसरे और कोलकाता चौथे नंबर पर है। सिंध हुकूमत ने गन्ने की कीमत 425 रुपए फी मन मुकर्रर कर दी, जबकि गंदम की कीमत 4000 रुपए फी मन पहले ही मंजूर की जा चुकी है। निगरान वज़ीर आला सिंध की सदर सदारत महकमा ज़राअत का इजलास हुआ, जिसमें गन्ने की सरकारी कीमत 425 रुपए फी मन मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला ने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत की कि समरी काबीना से बज़रिया सर्कुलेशन मंजूर करवाई जाए, जबकि इससे कबल सिंध हुकूमत गंदम की सरकारी कीमत 4000 रुपए फी मन करने का ऐलान कर चुकी है। निगरान वज़ीर आला ने हिदायत की कि गन्ने की सरकारी कीमत में खरीदारी को यकीनी बनाया जाए। शुगर मिल मालिकान की जानिब से काश्तकारों का इस्तेहसाल करने पर फौरी कार्रवाई की जाए। थल जीप रैली में तैमूर ख्वाजा प्रीपेड कैटेगरी में कामयाब हो गए। 8वें थल जीप रैली के प्रीपेड कैटेगरी के मुकाबले में तैमूर ख्वाजा ने मैदान मार लिया। तैमूर ख्वाजा मुकर्ररा फासला 2 घंटे 24 मिनट और 36 सेकंड में तय करके पहले नंबर पर रहे। मुसद्दक खान खाकवानी 2 घंटे 50 मिनट और 25 सेकंड में फासला तय करके दूसरे नंबर पर, जबकि शेराज कुरैशी 3 घंटे 6 मिनट और 46 सेकंड में फासला तय करके तीसरे नंबर पर रहे। फाइनल राउंड में जैन महमूद, साहबजादा सुल्तान, नादिर मक्सी और आसिफ फजल चौधरी गाड़ियां खराब होने पर ट्रैक मुकम्मल न कर सके। वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट में कौमी उम्मीदों के मीनारे को जमीन बोस करने वाली कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम और चंद खिलाड़ी वतन वापस पहुंच गए। भारत में जारी वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट में पाकिस्तानी टीम का सफर तमाम हुआ। आखिरी लीग मैच में इंग्लैंड को भारी मार्जिन से हराकर सेमीफाइनल तक पहुंचने का ख्वाब पूरा न हो सका, बल्कि इंग्लैंड ने बाबर 11 को 93 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। भारी मुआवजा लेने वाले खिलाड़ी भारी टीमों पर भारी न पड़ सके। नीदरलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका के साथ सिर्फ न्यूजीलैंड को ही काबू कर सके। बॉलिंग में मजबूत समझे जाने वाली टीम के हारिस रऊफ ने 9 मैचेस में 533 रन दिए। वर्ल्ड कप में सबसे खतरनाक बॉलर समझे जाने वाले और मुस्तकबिल में टीम की क़यादत की ख्वाहिश रखने वाले शाहीन शाह अफरीदी को भी मुखालिफ बैटर्स ने दिल खोल कर धोया। उन्होंने 9 मैचेस में 481 रन दिए। कौमी टीम की मायूस कुन कारकर्दगी के बाद टीम की क़यादत तब्दील किए जाने का इम्कान है, लेकिन क्रिकेट बोर्ड के ज़राए के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे तक क़यादत को बरकरार रखा जा सकता है। ताहम क्रिकेट के मैदान में ग्रुप बंदी का शिकार कौमी टीम जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद ग्रुप की शक्ल में ही वतन वापस आ रही है। वतन पहुंचने वाले पहले ग्रुप में बाबर आजम शामिल थे, जबकि दूसरे ग्रुप में फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, आगा सलमान और इमामुल हक समेत मैनेजमेंट के अरकान लाहौर पहुंचेंगे। पाकिस्तान और चीन की बहरिया की मुश्तरका मश्क सी गार्जन का इनेकाद दोनों मुल्कों के जंगी बहरी और हवाई जहाज मश्क का हिस्सा हैं। पाक बहरिया के तर्जुमान के मुताबिक मश्क सी गार्जन के इनेकाद से दोनों ममालिक की ऑपरेशनल सलाहियतों में इजाफा होगा। मश्क से बहर हिंद में रवायती और गैर रवायती खतरात के खिलाफ मरबूत हिकमत अमली बनाने में मदद मिलेगी। मश्क में बहरी जहाज़ों के अलावा हवाई जहाज भी शामिल हैं। आबदोज़ें और मरीन फोर्सेस भी मश्क में शरीक हैं। चीनी बहरिया के कमांडर रियर एडमिरल लियांग यांग इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। चीनी कमांडर का कहना था कि मश्क से पेशावराना महारत को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। खित्ते के इस्तेहकाम और चैलेंजेस से निमटने के लिए इस तरह की मश्क ज़रूरी है। जबकि कमांडर पाकिस्तान फ्लीट वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी का कहना था कि पाकिस्तान और चीन के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात वक्त गुजरने के साथ मजबूत हो रहे हैं। मश्क में हिस्सा लेने वाले चीनी बहरिया के जहाज़ों और आबदोज़ों के पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। अमरीकी बमबार स्टेल्थ तैयारे B-21 की नई तस्वीर जारी कर दी गई हैं। आजमाइशी परवाज का मकसद सलाहियत को जांचना था। अमरीकी एयरफोर्स के मुताबिक तैयारे की परवाज का मकसद उसकी सलाहियत को जांचना था। B-21 बमबार तैयारा रिवायती हथियारों के साथ जौहरी हथियारों को ले जाने की सलाहियत रखता है। ये हज़ारों किलोमीटर तक अपने अहदाफ को निशाना बना सकता है। इसकी परवाज करने की सलाहियत भी बहुत ज़्यादा है।
आजमाइशी परवाज कैलिफोर्निया के बेस से की गई। अमेरिकी एयर फोर्स के मुताबिक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के हामिल इस जदीद तैयारे से अमेरिकी एयर फोर्स की ऑपरेशनल सलाहियत बढ़ेगी। तकरीबन 100 तैयारों की फ्लीट तैयार की जा रही है। अमेरिकी इंतजामिया तैयारे की मुकम्मल मालूमात को जाहिर नहीं करना चाहती ताकि चीन समेत दीगर ममालिक इसको कॉपी न कर सकें। हौसी मलेशिया ने अमेरिकी ड्रोन तैयारा मार गिराया। अमेरिकी हुक्काम के मुताबिक यमन की समंदरी हदूद में MQ-9 ड्रोन तैयारे को निशाना बनाया गया। अमेरिकी हुक्काम के मुताबिक इत्तेहादी अफवाज की मदद के लिए मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी अफवाज मौजूद हैं। अमेरिकी ड्रोन तैयारे निगरानी की परवाज पर मामूर हैं। यमन के बहरी इलाके में अमेरिकी MQ-9 ड्रोन तैयारा नामालूम सिम से आने वाले मिसाइल का निशाना बना। ताहम हौसी मलेशिया के मुताबिक अमेरिकी ड्रोन तैयारे को सरहदी खिलाफ वर्जी पर निशाना बनाया गया। हौसी फौज खत्ते में मुदाखलत के खिलाफ बरसरे पेकार है। उनका कहना है कि अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी इक़दाम से गुरेज नहीं करेंगे। दुबई एयर शो की इब्तिदा एमिरेट्स एयरलाइन ने 90 777X तैयारों के मुआहदे से कर दी है। मशरिक़ वस्ता के कैरियर्स दुबई एयर शो के इफ्तिताह के मौके पर कई डॉलर मालियत के तवील फासले तक सफ़र करने वाले जेट तैयारों की खरीदारी के लिए तैयार नजर आए। एमिरेट्स एयरलाइन ने 90 बोइंग 777X एयरक्राफ्ट की खरीदारी के लिए मुआहदा किया है, जबकि फ़ज़ाई कंपनी इस सिलसिले में कोई भी बयान देने से गुरेजा है। गजा में जारी जंग के पेश नज़र सफरी शोबे में तनज़्ज़ुली के बावजूद मेज़बान अमारात एयरलाइन और फ्लाई दुबई की दुनिया के इस दूसरे बड़े एरोस्पेस इवेंट पर जल्द ही कोई अहम मुआहदा करने के लिए तैयार हैं। जापान और फिलिपाइन की पहली मुश्तरका बहरी मश्क में दोनों मुल्कों की बहरिया हिस्सा लेंगी। जापान नेवी के तर्जुमान के मुताबिक फिलिपाइन के साथ पहली मरतबा सालाना बहरी मश्क का मकसद खत्ते के चैलेंज से निमटने की तैयारी करना है। इस मश्क में दोनों मुल्कों की बहरिया के साथ साथ फ़ज़ाई तैयारे भी हिस्सा लेंगे, जबकि जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की मुश्तरका फौजी मश्क में फिलिपाइन ऑब्जर्वर के तौर पर शामिल रहेगा। जापान और फिलिपाइन की हालिया मश्क जनूबी बहरीरा चीन में इन मुल्कों के बीजिंग से तनाव के बायस अहमियत की हामिल है। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।